नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं अरविंद एपावत। आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि सर आरटी वाला जो पेपर है वो संस्कृत विषय का लेकर आए, तो मैं आज आरटी वाला जो अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का जो संस्कृत विषय का जो पेपर है कक्षा 8 का वो मैं आज लेकर आया हूँ। तो दोस्तों मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आपकी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं पेपर। उससे पहले आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपके लिए आरटी वाले पेपर लेकर आ रहा हूं, तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा इस आरटी वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर, मधुर सुक्त रस क सर्जंती। तो अ के अंदर देखो कर्पण से, ब के अंदर लुब्धा, स के अंदर मधुमक्षिका, द के अंदर संता। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, मधुर सुक्त रस क सर्जंती, मतलब मधुर सुक्त रस का कौन सर्जन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो ऑप्शन हो जाएगा, संता हो जाएगा। जो संत है वो मधुर सुक्त रस का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड, यहाँ पर गुआ या स्वामी का आश्रित। तो गुफा का स्वामी कौन था। अ के अंदर खरनखर, ब के अंदर दधीपुंज, स के अंदर लोमसिका, द के अंदर नस्कोअपी। तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आप भी कमेंट करके बताते रहे साथ साथ में। तो यहाँ पर इसका ब ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। जो दधीपुंज नाम का जो संगाल था वह गुफा का स्वामी था। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वीकीय साधन किम भवती। स्वीकीय साधन किम भवती का अर्थ होता है अपने खुद का साधन क्या है। अ के अंदर बलम, ब के अंदर भयम, स के अंदर सत्यम, द के अंदर आलस्य। तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा स्वीकीय साधन बलम भवती। तो इसके अंदर आपको ऑप्शन भरना है। अगला जो क्वेश्चन है, महर्षि इति पदे संधि भवती। जो महर्षि जो शब्द है इसके अंदर संधि कौन सी है। अ के अंदर दीर्घ, ब के अंदर गुण, स के अंदर यण, द के अंदर अयादि। तो इसके अंदर जो संधि है वो क्या सी हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी। दो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा यहाँ पर। तो दो ऑप्शन आपको भर देना है। ये पेपर है आपके एग्जाम के अंदर, मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता हूँ लेकिन 90% आने के चांसेस पूरे रहते हैं। ये असली पेपर है, मान सकते हो आप आपके अर्धवार्षिक एग्जाम का। अगला क्वेश्चन है पांचवा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रामे परित क्षेत्राणि सन्ति अस्मिन् वाक्ये का अव्यय पदम। तो ये जो शब्द है यहाँ पर एक वाक्य दे रखा है, ग्राम परित क्षेत्राणि सन्ति। इसके अंदर कौन सा जो शब्द है वो अव्यय शब्द है। अ के अंदर क्षेत्राणि, ब के अंदर सन्ति, स के अंदर ग्रामम, द के अंदर परित। तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, दो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। जो परित शब्द है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अव्यय पद हो जाएगा संस्कृत के अंदर। अगला क्वेश्चन है छठा, कस्मिन पदे सम उपसर्ग संति। तो जो यहाँ पर जो नीचे जो चार ऑप्शन दिए गए उनमें से सम उपसर्ग वाला कौन सा शब्द है। पहला है सर्वकार, दूसरा है चंचल, तीसरा है संभवती और चौथा है सशैव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सो ऑप्शन हो जाएगा संभवती है वो सम उपसर्ग वाला शब्द है। तो यहाँ पर सो ऑप्शन आप भर दोगे। तीसरा क्वेश्चन अगला है जो सातवां क्वेश्चन है अब वाला, यहाँ पर सदैव पुरतो निधेय शरणम गीते केन रचितम। जो सदैव पुरतो निधेय शरणम वाला पाठ है जो गीत है उसके लेखक कौन है। अ के अंदर विष्णु शर्मा, ब के अंदर श्रीधर भास्कर वर्णेकर, स के अंदर रामाकांत शुक्ल, द के अंदर सावित्रीबाई। तो इसका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, श्रीधर भास्कर वर्णेकर है जो सदैव पुरतो निधेय शरणम पाठ के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप वीडियो को छोड़कर बिल्कुल भी न जाए। आठवां क्वेश्चन है, भारत जनता अहम पाठस्य क्रम अस्ति। जो भारत जनता वाला पाठ है वो कौन से क्रम के अंदर है। अ के अंदर सप्तम, ब के अंदर अष्टम, स के अंदर नवम, द के अंदर दसम। तो जो भारत जनता अहम वाला जो पाठ है वो कौन सा है, सातवां पाठ है। तो यहाँ पर सप्तम आ जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा है आपको, निर्देशानुसार क्रियापद लिखत। तो यहाँ पर आपको क्रिया के पद लिखने हैं जो निर्देश दिए गए हैं। पहला है हस, हस धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन लिखना है यहाँ पर।
तो ध्यान रखना है कौन सा लिखना है, लट लकार लिखना है, हस का और द्विवचन लिखना है प्रथम पुरुष का। तो हस का हो जाएगा असत हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर असत हो जाएगा। तो गम धातु लड लकार मध्य पुरुष एक वचन है, जो आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बताओगे कि गम का क्या होता है, ठीक है ना। अगला 10वां क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर ये संधि के बारे में बताया गया है। तो देखो यहाँ पर है 10वें में बताया है संधि व संधि विच्छेद कुरुते। तो यहाँ पर आपको संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पर क्या शब्द आया, सहास धन एव। तो इसका है ना ऊपरी आपके पेपर के अंदर एक क्वेश्चन के अंदर आंसर आ रखा है। तो यहाँ पर देखा होगा आपने छठे क्वेश्चन का जो द है, तो यहाँ पर ये इसका सही शब्द हो जाएगा, ठीक है ना, सहासेव हो जाएगा, क्या हो जाएगा सहासेव शब्द यहाँ पर बन जाएगा, सहासेव। इस प्रकार से इस शब्द का हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों को मिलाना था। दूसरा है पर्वत धन अपि। तो इसका क्या हो जाएगा पर्वता अपि, क्या हो जाएगा पर्वता पी हो जाएगा, पर्वता पी हो जाएगा इसका। इस प्रकार से आप इन दोनों शब्दों को बना दोगे। अगला क्वेश्चन है वो भी देखो आपकी पाठ्य पुस्तक में से लिए गए हैं। 12वां क्वेश्चन है अधोलिखितासु प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित। तो जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर आपको एक शब्द के अंदर लिखने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपयोजते। तो कौन से उद्योग के अंदर वृक्षों की आवश्यकता रहती है। तो यहाँ पर हो जाएगा काग्र उद्योग, क्या हो जाएगा काग्र उद्योग हो जाएगा, ध्यान रखना काग्र उद्योग हो जाएगा, काग्र उद्योग यहाँ पर आप लिख दोगे। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर सतत की करण्यम। सतत का मतलब होता है हमेशा क्या करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दय स्मरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा दय ये स्मरण हो जाएगा, ठीक है ना, आप इसके दय स्मरण लिख दोगे। अगला है, अगला जो क्वेश्चन पूछा आपको भारत जनता वसुंधरा की मान्यन्ते। तो जो भारत के लोग हैं, वसुंधरा का मतलब होता है पृथ्वी, तो पृथ्वी को क्या मानते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कुटुंब, क्या हो जाएगा कुटुंब, आप शब्द यहाँ पर लिख दोगे इस क्वेश्चन का आंसर के अंदर। अगला जो क्वेश्चन है जो आपके श्लोक वाले पार्ट से लिया गया है, 100वां क्वेश्चन, नैना संभवे को क्लेश सहते। ऐसे कौन से हैं जो हमारे दुख को सहते हुए खुद भी दुखी रहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मातृ पितरो, क्या हो जाएगा मातृ पितरो हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं आगे। अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि मेरे को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल सके। अगला भी मैं पेपर लेकर आऊँगा आपके लिए गणित का, ज़रूर एक दिन के बाद। तो 13वां क्वेश्चन है अधोलिखिताम प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्यन लिखन्ते। जो नीचे दिए गए जो प्रश्न है उनके आंसर है आपको पूरे वाक्य के अंदर लिखना है। तो देखो पहला क्वेश्चन है नीति नवनीतिम पाठे सुख दुखियो किम लक्षण उक्तेरे। तो नीति नवनीतम जो पाठ है उसके अंदर सुख और दुख के लक्षण क्या बताए गए हैं। तो देखो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिखोगे नीति नवनीतम पाठे सुख लक्षण आत्मस्व, क्या हो जाएगा सुख का लक्षण क्या हो जाता है आत्मस्व का मतलब होता है स्वतंत्र रहना, और दुख का जो लक्षण है वो हो जाएगा परतंत्र, क्या हो जाएगा परवश हो जाएगा, क्या हो जाएगा परवश। इसका लिख दोगे आप परवश, दुख का हो जाएगा परवश। परवश का मतलब होता है किसी दूसरे के अधीन रहना। अगला क्वेश्चन है सेकंड गजदरा किम कुर्वन्ति सम। गजदर है वो क्या क्या काम करता है। तो गजदरा मापन कार्य कुर्वन्ति, नगर निर्माण योजना अकर्वन्ति और तड़ागा निर्माण कुर्वन्ति। इस प्रकार से आप इसके 2-3 पॉइंट है वो लिख दोगे। देखो तड़ागा तालाबों का निर्माण करता है और नगर नियोजन का काम करता है, ये सारा का सारा गजदर का काम रहता है। अगला क्वेश्चन है शालिनी भ्रातरम काम प्रतिज्ञा कुर्वन्ति कथयन्ति। जो शालिनी थी उसने अपने भाई से क्या प्रतिज्ञा करवाई थी। तो इसने प्रतिज्ञा करवाई थी कि मैं हमेशा ही लड़कियों की रक्षा करूँगा, उससे इसने प्रतिज्ञा दिलवाई थी अपने भाई से, ठीक है ना। ये आप क्वेश्चन अपनी पाठ्य पुस्तक में जरूर देख लें क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है 4था गुआया समीप आगत्य सरंगाल की पश्यति।
गुफा के पास आकर श्रृंगाल ने क्या देखा? तो इसका लिखोगे गुहा समीप आगस्ते श्रृंगाल पश्यन्ति कोहोपी सिंहस्य पदशिन। तो है ना, उसने गुफा के पास क्या देखे थे? शेर के पैरों के निशान देखे थे। वो यहाँ पर आप संस्कृत के अंदर इसका आंसर लिखोगे। 14वां क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रेखांकित पदानी आदृतीय प्रश्न निर्माण कुरुत। तो यहाँ पर आपको है ना, इन जो जहाँ पर यहाँ पे अंडरलाइन की हुई है इस शब्द जगह पर एक प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। यहाँ पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो व्याद्य व्याघ्र जालात बहिर निरासते। तो शिकारी ने शेर को जाल से बाहर निकाला, हिंदी इस प्रकार से हो जाएगी। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा? शिकारी ने शेर को कहाँ से निकाला था? तो इसमें आ जाएगा कस्मात। क्या हो जाएगा? कस्मात आ जाएगा पहले के अंदर। इस प्रकार से दूसरे में भी आप ही को बनाना है। मानवा वृक्षाणाम सायाया विरमंती। तो मानव है जो पेड़ की साया के अंदर बैठते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मानव किसकी साया के अंदर बैठते हैं? तो इसके अंदर भी आपको एक प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। और अगला है संचल वृक्षम उपगम्य अपश्यंत। संचल है वो पेड़ की तरफ देखता है। तो पेड़ की तरफ कौन देखता है? तो यहाँ पर आ जाएगा क लिख दोगे। क्या लिख दोगे? पहले के लास्ट वाले के अंदर क आ जाएगा। क वृक्षे उपगम्य अपश्यत, मतलब कौन है वो वृक्ष की तरफ ऊपर की ओर देखता है। 15वां क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मजुसात अव्यय पदानी सित्वा रिक्त स्थानी पूर्यन्ते। तो इन सभी के अंदर एक अव्यय पद को भरना है। तो देखो यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए गए, एव, परित, बहि, तथा। तो इनमें से है ना, यहाँ पर आपको 3 खाली जगह है। तो तीनों में एक एक शब्द आएगा। तो पहला क्या है? विद्यालय एकम उदान अस्ति। तो विद्यालय पुरत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्यालय पुरत एकम उदान अस्ति। तो विद्यालय के अंदर एक बगीचा है। ठीक है ना, इस हिसाब से हो जाएगा। सेकंड क्या है? स यथा चिंतयन्ति आचरन्ति। स यथा चिंतयन्ति, वह जैसा सोचती है, एवं कुर्वन्ति। तो दूसरे के अंदर आ जाएगा एवं आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एवं आ जाएगा। जैसा वो सोचती है वैसा ही वो आचरण करती है। अगला है भूकंपति समय ग्रह गचम। भूकंपति, भूकंप आने के समय घर से क्या हो जाना चाहिए? बाहर हो जाना चाहिए। तो बाहर का जो शब्द है उसके लिए आया है बही। क्या आ जाएगा? बही शब्द इसके अंदर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो, अधोलिखित श्लोकस्य कस्मिन् एकस्य श्लोकस्य हिंदी भावार्थ लिखित। तो यहाँ पर आपको 2 श्लोक दिए गए हैं, उनमें से किसी एक श्लोक का आपको हिंदी भावार्थ लिखना है। तो देखो, पहला श्लोक है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुण प्राप्ति भवन्ति दोषा सुस्वादे प्रभवन्ति नद समुद्र मासाद भवंतो पया। तो मैं इसका हिंदी भावार्थ बता देता हूँ। इस श्लोक के अंदर गुणवान व्यक्ति के बारे में बताते हुए कवि कहता है कि जो गुण हैं वो गुणवान व्यक्ति के अंदर ही रहते हैं। यदि वही गुण किसी निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो वह गुण न रहकर क्या बन जाते हैं? दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार से उत्पन्न होती हुई नदी का पानी मीठा और पीने योग्य होता है, लेकिन वो बाद में जिस समुद्र के अंदर मिल जाता है तो वही पानी अपीने योग्य और खारा हो जाता है। तो देखो, इसके अंदर यदि आपको इसका हिंदी भावार्थ देखो सबसे आसान है, और यदि किसी को इसका याद नहीं है तो इसके अंदर अथवा के अंदर भी आपको एक दे रखा है, तो आप अथवा वाला भी याद कर सकते हो। ठीक है ना, ये एक और श्लोक है अथवा वाला, आप जरूर देख ले। 17वां क्वेश्चन है, व्याकरण से संबंधित है, जो कि इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। निर्देशानुसार शब्द रूप लिखते। तो यहाँ पर आपको शब्द रूपाणी लिखना है। राम, रमा, नदी, कवि। तो यहाँ पर ये 4 शब्द हैं, इनके अंदर आपको स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग का ध्यान रखते हुए और आपको एक वचन लिखना है। कौन सा लिखना है? एक वचन। और आपको यहाँ पर तृतीया विभक्ति लिखनी है। कौन सी विभक्ति लिखनी है? तृतीया। तो सीधी सी बात है, मेरे पास एक ट्रिक है पुल्लिंग की वाली, मन यत स। ये मन यत से वाला एक रहता है। ठीक है, ट्रिक रहता है यहाँ पर, मन यत सही है। तो पहले वाले में बिंदिया होती है, दूसरी विभक्ति के अंदर म आ जाता है और तीसरी विभक्ति के अंदर न आ जाता है। तो सबसे पहले देखना है राम। राम है वो क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पर हो जाएगा रामम। राम न हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रामे। दूसरा देखो रमा। रमा है वो कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर या लगेगा, पीछे क्या लगेगा? या, रमा, या शब्द बन जाएगा। अब देखो नदी। नदी जो शब्द है
वो एक नपुंसकलिंग शब्द होता है। यदि यहाँ पर किसी नदी का नाम होता जैसे यमुना, गंगा, तो वो स्त्रीलिंग हो जाता, लेकिन यहाँ पर जो नदी शब्द दे रखा है वो एक नपुंसकलिंग है। तो नपुंसकलिंग में ध्यान रखना, जो पुल्लिंग के अंदर जो तृतीय विभक्ति है वही का वही शब्द यहाँ पर लगता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, नदी न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नदी न हो जाएगा। और जो कवि शब्द है, कवि शब्द है वो क्या है, पुल्लिंग शब्द है, और इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, कवि न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कवि न। इस प्रकार से आप यहाँ पर इन शब्दों के जो भी तृतीय विभक्ति है लिख दोगे। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर आपसे, सब पाठ्य पुस्तके द्वे श्लोक लिखते अस्मिन् प्रश्न पत्र नश्याते। आपको कोई 2 श्लोक लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र के अंदर न आए हो। जिस प्रकार से आप लिख सकते हो, साहित्य संगीत कलावीन साक्षात पशु पूंछ विषाणी तरन न कादम्बी जीवनमान तद भाग्य दे परम पशु नाम। एक तो ये आप लिख सकते हो। दूसरा, पीतवा रस्तु कटुक मधुर समान माधुर्य में जने मधुमक्षिका, तो ये ना, ये दूसरा श्लोक वो आप लिख सकते हो। इस प्रकार से आपको कोई 2 श्लोक लिखने हैं जो संस्कृत भाषा में जो आप ही की किताब के हो। 19वां क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके 4 अंक के क्वेश्चन रहने वाले हैं। बिल्लस्य वाणी अथवा कंटक नेव कंटकम कथासार हिंदी भाषाएं लिखत। एक तो आपके दूसरे पाठ का कथासार और एक आपके 5वें पाठ का कथासार है। दोनों में से एक कोई कथासार आपको लिखना है, और मैं आपको आज ही बता देता हूँ, ये दोनों ही कथासार आपको आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे 100% के साथ। मैं गारंटी देता हूँ, न मिले तो मेरे को बता देना कि सर आपने झूठ बोला था। आपको ये 2 पाठों के कथासार कंठस्थ याद होने चाहिए। अगला जो देखो क्वेश्चन है प्रार्थना पत्र वाला है, किसके ऊपर आपको याद करना है, स्वीकीय प्रदानाचार्य करते शुल्क मुक्त्यार्थ प्रार्थना पत्र संस्कृत भाषाएं लिखते। तो आपको अपने प्रधान अध्यापक को शुल्क मुक्ति के लिए संस्कृत भाषा के अंदर प्रार्थना पत्र लिखना है। तो एक बात ध्यान रखना है कि आपको जो बोर्ड एग्जाम के लिए एक तो टीसी के ऊपर याद होना चाहिए, एक आपको शुल्क मुक्ति, और एक आपको 2 दिन की अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र याद होने चाहिए। तीनों में से एक देखने को मिलेंगे आपको 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है लास्ट वा, कश्यापि एको विश्वोपरि संस्कृत भाषाएं निबंध लेखन कुरुत। तो आपको किसी इन तीनों में से किसी एक के ऊपर संस्कृत भाषा के अंदर निबंध लिखना है। एक तो देखो पहला भारत देश, दूसरा उदानम, तीसरा अस्माकम विद्यालय। तो यहाँ से एक शब्द कट रखा है तो यहाँ पर आ जाएगा विद्यालय शब्द आ जाएगा, तो अस्माकम विद्यालय। तो दोस्तों ये था संस्कृत का पेपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ के जाए। जिनके आरटी वाले जो पेपर आते हैं वो विशेष तौर पर पढ़ कर जाए, क्योंकि उनका ये असली पेपर है, समझ लेना आरटी वालों का। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।